हम बतला रहे थे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। जरा गौर कीजिएगा, पिछले क्लास में हम बतलाए थे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। पिछले क्लास में बतलाए थे हम, याद कीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। कल यही हो रहा था ना, ये आपका था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। और न्यूट्रॉन का खोज जो है आपका किया था जेम्स चैडविक ने। ये कल हम आपको बतलाए थे, याद कीजिएगा। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, वैज्ञानिक। और हम आपको दिखाए थे, जरा रिएक्शन जरा सा गौर कीजिएगा कॉपी पर, कि जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा पार्टिकल का बौछार किया था, बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, याद कीजिएगा, हम इस तरह से एक रिएक्शन दिखलाए थे। बी था और 9 4 का मतलब 9 मास नंबर है और 4 आपका एटॉमिक नंबर है। हम बेरिलियम धातु पर अल्फा पार्टिकल का बौछार किया, He42 अल्फा पार्टिकल का नोटेशन है। हीलियम का न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। उन्होंने देखा कि एक कण तो उसको कार्बन मिला और कार्बन के साथ एक ऐसा कण मिला जिस पर कोई आवेश नहीं था, जो विद्युत उदासीन था। और इसी विद्युत उदासीनता के कारण उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन रखा, जो हम लिखाए थे आपको। ये बेरिलियम धातु पर ये जेम्स चैडविक ने क्या किया, ये बेरिलियम धातु पर अल्फा पार्टिकल का बौछार, सही है। व्हेन जेम्स चैडविक बम्बार्डेड बेरिलियम अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम धातु, उसको एक तो कार्बन मिला और कार्बन के साथ एक ऐसा कण मिला जिस पर कोई आवेश नहीं था। और इसी विद्युत उदासीनता के कारण उन्होंने उसका नाम न्यूट्रॉन रखा, जो हम लिखा है कि उसी के कारण उन्होंने उसका नाम न्यूट्रॉन रखा। और पिछले क्लास में हम आपको एक चीज बतलाए भी हैं, जरा देखिए कॉपी। अगर कोई एक्स कोई तत्व है और ऊपर हम ए लिखते हैं, नीचे आपका जेड लिखते हैं, जरा सा गौर कीजिएगा। अगर एक्स कोई एलिमेंट है और ऊपर हम ए लिखते हैं, नीचे जेड लिखते हैं, इसका मतलब हुआ ए इज द मास नंबर, ए इज द मास नंबर, और लाइट कर लिया, ए इज द मास नंबर और जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर। ये आपका परमाणु संख्या है और ये आपका द्रव्यमान संख्या। और कल हम आपको लिखाए हैं, याद करना, द्रव्यमान संख्या किसका किसका योगफल होता है। मीनू कल लिखाए हैं द्रव्यमान संख्या ए बराबर, हम बतलाए थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए कॉपी में लिखा है, कल उस पर न्यूमेरिकल बना। और जेड बराबर हम बतलाए हैं कि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड बराबर पी बराबर ई, ये था। और ए बराबर बतलाए थे हम पी प्लस एन। इस तरह से 4-5 ने बनाया था, न्यूमेरिकल बनाया था जब, तो इस तरह से एन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए माइनस पी कर दीजिएगा तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो पिछले क्लास में हम यहाँ तक हम बता चुके हैं। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हेडिंग डालो जरा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कौन कौन से गुण है? न्यूट्रॉन के गुण ने पढ़ाए, न्यूट्रॉन के बारे में लिखाए थे, गुण ने बतलाए हैं। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज डालिए न्यूट्रॉन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो आज हेडिंग डालिए, अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब ही हुआ न्यूट्रॉन के गुण। जरा ध्यान दीजिएगा, हमको एक चीज बताओ,
अगर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, आप कहते हैं कि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है, ना प्लस ना माइनस, तो रे अगर विद्युतीय क्षेत्र हम लगाएंगे तो किरण वो न्यूट्रॉन सीधे चला जाएगा, सीधे पास कर जाएगा, क्योंकि ना तो प्लस है ना माइनस। इसका मतलब विद्युतीय क्षेत्र में अपने रास्ते से यह विचलित नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, प्रॉपर्टीज नंबर 1 इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी मीडियम वाला रुक जाएगा। इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, it does not deviate from its path, it does not deviate from its path, अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है, because it is having no charge, because it is having no charge। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में यह अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं विचलित होता है लड़का लोग? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, ना प्लस है ना माइनस। तो हिंदी मीडियम वाला जरा लिखिए, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में, पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ या एक के बात हुआ, विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में यह अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है। चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में यह अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता है। सही है। पहला प्रॉपर्टीज कि विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में इट डज नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, ना प्लस ना माइनस है, इसलिए सीधे निकल जाता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कहता है इसका मास जो है प्रोटॉन्स के मास के लगभग बराबर होता है, यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो आप लिखिएगा द मास ऑफ न्यूट्रॉन, द मास ऑफ न्यूट्रॉन become nearly equal to mass of proton, यानी प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है किसका? न्यूट्रॉन का मास, मीन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास जो है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर, अप्रोक्सीमेट का चिन्ह है ये, लगभग बराबर। तो जरा लिख लेगा हिंदी मीडियम वाला, न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। चल इंग्लिश मीडियम वाला लिख ली। हमको बताओ प्रकाश का वेग कितना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट? प्रकाश का वेग बतलाओ कोई भी स्टूडेंट।
पढ़ी होगी 9th-10th में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो न्यूट्रॉन का जो वेग है वह प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। याद रखिएगा, प्रकाश का वेग। तो इसका जो वेग है वेलोसिटी, दैट आर नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, इट्स वेलोसिटी become nearly equal to velocity of light। और वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख लो, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जरा सा तीसरा पॉइंट लिखिए आप कि इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है। और प्रकाश का वेग लिख लीजिए यहां जरा सा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू, प्रकाश का वेग लिख लो, याद रहना चाहिए, कभी भी हम पूछ देंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तीन गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए उतार लीजिए। तो ये था न्यूट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जितना भी डाटा था न्यूट्रॉन्स के बारे में। सही है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। सही है। तो घेर देना, ठीक ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट कभी भी हम पूछ देंगे तो प्रकाश का वेग कितना, प्रकाश का वेग कितना, तो जब भी पूछेंगे तो बता दीजिएगा, बता देगा। और न्यूट्रॉन का खोज कौन वैज्ञानिक किया था? जेम्स नहीं पता है। चलो अब न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जरा हेडिंग डालो, न्यूट्रॉन। ये सब चीज 9th में आप पढ़े हुए हैं। एटम का, परमाणु का 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ 2 की 3 गुण हुआ ना, 3 गुण हुआ, काफी है। अब चलिए न्यूट्रॉन्स के बारे में। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। चलो न्यूट्रॉन्स के बारे में जरा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। चलो पहला डालो, डिस्कवर्ड बाय। डिस्कवर्ड बाय का मतलब हुआ खोजकर्ता। डिस्कवर्ड बाय। खोजकर्ता जेम्स चैडविक। और तुमको एक प्रॉपर्टीज में लिखाए थे कि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान का मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। कितना? 1.675 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर केजी में लाना होगा तो आप लिख सकते हैं 1.675 गुना 10⁻⁻27। ये mn का मतलब हुआ मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये हुआ मास ऑफ प्रोटॉन। क्या है? नियरली इक्वल टू, लगभग बराबर रहे। देखो ना, प्रोटॉन का हम यहाँ 4 लिखाए थे, 1.674 था, तो 5 है, थोड़ा सा बराबर, करीब करीब बराबर है। और सबसे अंतिम लिख देगा, यह विद्युत उदासीन होता है। पॉइंट नंबर 3, लास्ट पॉइंट नंबर 3 लिखो, यह विद्युत उदासीन होता है, यह विद्युत उदासीन होता है। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली यह विद्युत उदासीन होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज, यह विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन मतलब क्या? इस पर कोई आवेश नहीं होता, यह विद्युत उदासीन होता है। चलो लिख लिया। तीसरा नंबर में क्या लिखा? यह विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अभी तक मैंने आपको क्या बतलाया? अभी तक मैंने बतलाया एटम का 3 मौलिक कण। याद कीजिएगा, अभी तक मैंने आपको बतलाया परमाणु का 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल। कौन कौन 3 सा बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला बतलाए इलेक्ट्रॉन, दूसरा बतलाए प्रोटॉन्स, तीसरा बतलाए न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या रे लड़का लोग? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई आवेश नहीं। और इसी के बारे में इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। याद रहेगा ना इतना? चल अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये इस तरह से आपका है। और आप वैज्ञानिक का नाम भी जान ही रहे हैं, सारा चीज। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, और ये है आपका गोल्डस्टीन, और ये है आपका जेम्स चैडविक। ये आपका इस तरह से ये समरी चार्ट हुआ। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक, प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रॉन है जे थॉमसन। तुम लोग का बैच बदल दिया गया है क्या फिजिक्स में?
जैसे 6 बजे तुम आई थे हाँ 6 से 7 बैच बेस्ट टाइम। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन गोल्ड स्टेन, तीसरा आपका जेम्स चैप्टर। सही है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बतलाएंगे आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नाम सुना है रदरफोर्ड का? चल तब तो सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। चलिए हेडिंग डालिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। क्या कह रहा है? शनिवार को क्विज होना चाहिए। अच्छा, पिछले शनिवार को नहीं हुआ था? ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। अब बतला कोई बतलाओ 9th 10th में तुम लोग पढ़ के आया है, रदरफोर्ड क्या एक्सपेरिमेंट किया? रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड ने क्या किया? सोना जानता है ना, सोना, गोल्ड की पतली चादर पर अल्फा पार्टिकल का बौछार बम्बार्डमेंट किया। तो उन्होंने क्या पाया जरा गौर कीजिएगा। सोना की पतली चादर पर क्या किया? बम्बार्डमेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या किया? ये गोल्ड की पतली चादर पर अल्फा पार्टिकल का बौछार, ये आपका इसका थिकनेस बहुत कम था। पतली चादर पर अल्फा पार्टिकल का बौछार किया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जरा ध्यान से। इन्होंने देखा ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के करीब से गुजरा वह डेविएट कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक से गुजरा डेविएट कर गया। और ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल मेटल फॉइल को पास करके सीधे निकल गया, स्ट्रेट लाइन में निकल गया। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो सामने से गुजरा वह पुनः अपने रास्ते से वापस लौट आया। ये आपका था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड, और इस पर किसका बम्बार्डमेंट किया? अल्फा पार्टिकल। तो जरा गौर करना, क्या किया जरा सा गौर कीजिएगा। रदरफोर्ड ने क्या किया? धातु की पतली चादर, जनरली गोल्ड पर किया। गोल्ड मतलब समझ रहा है ना, सोना। गोल्ड पर आपका किया एक्सपेरिमेंट। और धातु की पतली चादर पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बौछार किया। अल्फा पार्टिकल हुआ हीलियम का केंद्रक को अल्फा पार्टिकल का। पहले भी हम बेरिलियम पर अटैक करवाए थे, याद कीजिएगा जरा। हीलियम का ही केंद्रक को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। बौछार किया, किरण है एक तरह से। आपका हड्डी टूट जाता है, एक्सीडेंट कर जाते हैं, तो आपका एक्सरे करवाया। एक्सरे में होता क्या है? मशीन आपके छाती पर सटाया, एक्सरे किरण पास करवाया तो किरण क्या करता है कि मांस को भेदते हुए निकल गया। और हड्डी का जो ये है फिगर, वो आपका देखिएगा ब्लैक रंग का रहता है ना, एक्सरे ब्लैक रंग का रहता है। उसमें आपका हड्डी का दिख जाता है कि आपके हड्डी के किस पर कौन सा हड्डी टूटा है, कहाँ क्रैक हुआ है। डॉक्टर पता कर लेता है कि इस हड्डी पर आपको जख्म है।
वो एक्स रे, उस पर रे पास कराया जाता है, और जिसका स्पीड प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब हुआ, यहाँ अल्फा किरण का बम्बार्डमेंट धातु की पतली चादर पर किया तो देखा कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल मेटल फॉइल को पार करके सीधे निकल गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक से गुजरा हुआ लार्ज एंगल में डेविएट कर गया अपने रास्ते से, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो सामने से गुजरा वह पुनः अपने रास्ते से वापस लौट आया। अब इसी के आधार पर, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया। क्या क्या मॉडल दिया उसके बारे में हम बतलाएंगे, सही है। तो पहले हिंदी मीडियम वाला लिखो थोड़ा सा। जब रदरफोर्ड ने, इंग्लिश वाला रुक जाओ जरा, जब रदरफोर्ड ने धातु की पतली चादर पर, इंग्लिश मीडियम वाला जरा एक कम करो, इंग्लिश मीडियम वाला डायग्राम बना लो। जब रदरफोर्ड ने धातु की पतली चादर पर, जब रदरफोर्ड ने धातु की पतली चादर पर अल्फा कणों का बौछार किया, अल्फा कणों का धातु की पतली चादर पर अल्फा कणों का बौछार किया, अल्फा कणों का बौछार किया तो उन्होंने पाया, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने पाया, पॉइंट नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल धातु की पतली चादर को पार करके, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल धातु की पतली चादर को पार करके सीधे निकल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल धातु की पतली चादर को पार करके सीधे निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, कुछ अल्फा पार्टिकल, पॉइंट नंबर 2, उसका दूसरा पॉइंट दीजिए। पॉइंट नंबर 2, कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के करीब से गुजरता है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के करीब से गुजरता है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के करीब से गुजरता है, वह बड़े कोण में विचलित हो जाता 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 है, सही है। पॉइंट नंबर 3 और अंतिम पॉइंट, बहुत कम अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के सामने से गुजरता है, जो केंद्रक के सामने से गुजरता है, जो केंद्रक के सामने से गुजरता है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो केंद्रक के सामने से गुजरता है, वह पुनः अपने रास्ते से वापस लौट आता है, वह पुनः अपने रास्ते से वापस लौट आता है, वापस लौट आता है, वह पुनः अपने रास्ते से वापस लौट आता। चल इंग्लिश मीडियम वाला, When Rutherford bombarded अल्फा पार्ट, यहाँ फिगर बना लो, When Rutherford bombarded अल्फा पार्टिकल्स
अल्फा पार्टी, देख इंग्लिश मीडियम वाला, हम जो भी बोलेंगे आप तुरंत लिखिएगा, तब हम समझेंगे आप इंग्लिश मीडियम है। मेरा बात समझ रही ना? ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम ऐसे नहीं, हम बोलते जाएंगे आपको लिखते जाना होगा। हाँ, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स इज बम्बार्डेड ऑन मेटल थीन फॉइल। मेटल थीन फॉइल, फॉइल मतलब हुआ धातु की पतली चादर। मेटल थीन फॉइल, FOIL फॉइल, मेटल थीन फॉइल। He observed that पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। पॉइंट नंबर ए, most of the alpha particle cross the metal thin foil in straight line. Cross the metal thin foil in straight line, सीधी रेखा में, in straight line, in straight line लिख ले। पॉइंट नंबर 2, few alpha particle, few alpha particle which crosses near to the nucleus, become deflected in large angle, deflected by large angle, become deflected by, which crosses near to the nucleus. nucleus ऐसे लिखो, nucleus become deflected by large angle, become deflected by large angle, become deflected by large angle, deflected by large angle. Point number 3, very few alpha particle which crosses in front of nucleus, become return back to its original position, return back to its original position, तो ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। डायग्राम बना लिया, सब बना लिया, कहीं दिक्कत नहीं। अपने रास्ते से पुनः वापस लौट। डायग्राम बना ली ना? चल तब आज के लिए रहने दो, फिर बाद में करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं।